हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नाउन क्लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो सेंटेंस किसी एक कंजक्शन के द्वारा कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इसी तरह से क्लॉज है ये, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दो सेंटेंस किसी एक कंजक्शन के द्वारा कनेक्टेड होंगे। अब बात करते हैं हम लोग नाउन क्लॉज की डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन क्या कहती है कि जब कोई भी उपवाक्य अपने साथ आए मुख्य वाक्य के साथ संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाने का मतलब कह दिया कि उपवाक्य की अनुपस्थिति में मुख्य वाक्य का या मुख्य वाक्य की अनुपस्थिति में उपवाक्य का अर्थ पूरा ना हो तो उपवाक्य को नाउन क्लॉज कहते हैं और मुख्य वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यही डिफिनेशन इंग्लिश में समझ लीजिए। व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस the relation to the principal clause, then the subordinate clause will call the noun clause and the simple sentence will call the principal clause। ठीक है, देखिए इस नाउन क्लॉज की खासियत ये होती है कि इसके जितने भी कंजक्शन होते हैं वो हमारे सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिहाफ पर प्रोनाउन क्या हमारी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, उस प्रोनाउन का एक पार्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं कि वो प्रोनाउन जो किसी संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग किया जाए, संज्ञा यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाए और संबंध को दर्शाते हैं, दो शब्दों के बीच का, दो वस्तुओं के बीच के संबंध को दर्शा दें, तो उस संबंध दर्शाने वाले शब्द को कहते हैं हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पर क्या है, नाउन क्लॉज में जो कंजक्शन है वो भी क्या है, दो सेंटेंस के बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं, इसलिए नाउन क्लॉज के जितने भी कंजक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल है कि ये निश्चित नहीं है कि वो पैसे कब लौटाएगा। यह निश्चित नहीं है, ये हमारा क्या नॉर्मली सेंटेंस दिया हुआ, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। दूसरी बात, कंजक्शन जिस सेंटेंस में कनेक्टेड होगा वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि नाउन क्लॉज हो जाएगी। कह रहा कि वह पैसे कब लौटाएगा, कि कब, ये हमारा क्या कंजक्शन, और यही कंजक्शन क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो कि वह पैसे कब लौटाएगा ये हमारा क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। तो नाउन क्लॉज में क्या होता है कि कोई से भी कंजक्शन XYZ, प्रिंसिपल क्लॉज और नाउन क्लॉज दोनों ही जिस टेंस या जिस सेंटेंस पे होगी उसी में ट्रांसलेट करते हैं। इसमें टेंस के लिए ट्रांसलेशन में कोई भी स्पेशल रूल नहीं लगाते हम लोग। कह रहा यह निश्चित है कि क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ तो सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग टेंस कर लेंगे, ट्रांसलेशन कर लेंगे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा इट इज़ नॉट सर्टेन, कि कब, ये हमारा कंजक्शन दिया हुआ है, कि कब के लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस है हमारा वो पैसे लौटाएगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, ही विल रिटर्न द मनी। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, नाउन क्लॉज में मोस्टली कन्फ्यूजन हमारी ये होती है कि देखने में लगता है कि हमारा कंजक्शन है और कब हमारा क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, यही आपकी गलती होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ की कंजक्शन नहीं बल्कि की कब हमारा पूरा कंजक्शन है। देखिए आपके कंजक्शन भी दिए हुए हैं, ये पूरा आपके कंजक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कंजक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला हमारा दैट मीन्स की, इफ़ मीन्स भी होता है कि, हु मतलब की कौन, हुज मतलब की किसका, व्हेन की कब, वेयर की कहाँ, व्हाट की क्या, जो या जो कुछ, हुम की किसको, वाई की क्यों, हाउ की कैसे। देखिए इन सब में क्वालिटी ये है कि की के बाद डैश लिखा हुआ है। ठीक है, इस डैश का मतलब क्या है कि इस डैश के अंदर सब्जेक्ट आएगा। दूसरी बात, इसके जितने भी कंजक्शन होते हैं वो का से स्टार्ट होते हैं, जैसे कहते हैं की क्या, की क्यों, की कब, इस तरह के कंजक्शन होते हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस ये होता है कि ये निश्चित नहीं है कि वो पैसे कब लौटाएगा। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं, तो हमने इसके लिए नॉर्मल ट्रांसलेशन कर लिया था कि इट इज़ नॉट सर्टेन, वो पैसे कब लौटाएगा, तो हमने क्या बनाया कि व्हेन ही विल रिटर्न द मनी। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा कि व्हेन हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है। बट अगर बाई चांस मान लीजिए आप इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं कि व्हेन विल ही रिटर्न द मनी, ठीक है, तो बेटा व्हेन के बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा देते हो तो वहाँ पर क्या होगा कि व्हेन हमारी जो होगा वो हमारा एज अ क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, तब वहाँ पे व्हेन की हिंदी निकलेगी कब, ना कि कब। ठीक है, तो जब हमारा व्हेन के बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लोगे तो वो हमारा व्हेन क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड का काम करने लगेगा। और अगर वन के बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे तो व्हेन हमारा क्या होगा, नाउन क्लॉज कंजक्शन का काम करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया हो, मैं नहीं जानता हूँ कि वह क्या कर रहा है। नॉर्मली की दे दिया तो की के लिए हमने क्या यूज़ किया, दैट यूज़ कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा क्या है, खाली की नहीं दिया हुआ, की के आगे क्या भी दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि वह क्या कर रहा है, की क्या, और की क्या के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ड हमारा देखिए लिखा हुआ है, की क्या के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, आई डू नॉट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। नेक्स्ट कह रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो,
जो कुछ उसने कहा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि जो प्रिंसिपल क्लॉज दे रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ पे एज अ ऑर्डर दिया जा रहा है और बेटा जहाँ पे ऑर्डर दिया जाएगा वो तो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस सेंटेंस को एज इंपरेटिव सॉल्व किया, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ था तो इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। क्या करा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो क्या होगा, लिसन इट केयरफुली। जो कुछ के लिए क्या करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे। देखिए जो कुछ की इंग्लिश क्या होती है, जो या जो कुछ के लिए क्या होती है, वर्ड दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो या जो कुछ के लिए हमने क्या यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया। अब उसने कहा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडिफिनिट टेंस सॉल्व कर लेंगे, व्हाट ही सेड। नेक्स्ट आता है कि क्या तुमने सुना कि पृथ्वी गोल है। अब देखिए इससे पहले वाले हमारे जितने भी एग्जाम्पल थे उन सब में क्या था कि जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज थी वो हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में दी हुई थी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, जैसे कह रहा है क्या तुमने सुना, ठीक है, तो ये हमारी क्या प्रिंसिपल क्लॉज है कि पृथ्वी गोल है, ये हमारी क्या नाउन क्लॉज दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी अफर्मेटिव या नेगेटिव में देगा बल्कि इंट्रोगेटिव में दे दिया है। तो इंट्रोगेटिव में दे दिया तो बेटा वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या तुमने सुना है कि क्या होगी, हैव यू लिसन। की के लिए क्या होगा, दैट द अर्थ इज़ राउंड। अब देखिए जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज थी वो हमारे जो है इंट्रोगेटिव थी, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज में तो सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए अफर्मेटिव या नेगेटिव होता तो हम लोग फुल स्टॉप यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए इसी के बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कल यहाँ आएगा या नहीं। देखिए कंजक्शन यहाँ पर भी की है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये कंजक्शन की के बाद जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है एडवर्ब क्लॉज का, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में दे दिया, यानी कि क्वेश्चन भी खुद पूछ रहा है और आंसर भी खुद सेल्फ दे रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो हमारी एडवर्ब क्लॉज हुई यानी कंजक्शन कंजक्शन की होगा और हमारी जो नाउन क्लॉज होगी वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थिंकिंग दे देगा। तब वहाँ पे हम लोग की के लिए दैट नहीं यूज़ करते बल्कि वेदर और का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं नहीं जानता हूँ, क्या होगा, आई डू नॉट नो। की के लिए क्या होगा, वेदर, वो कल यहाँ आएगा। इसकी पहले ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, ही विल कम हियर टुमारो। या नहीं, या के लिए क्या होगी और नहीं के लिए नॉट। ये थे हमारे नॉर्मली सेंटेंस। इस तरह से बाकी के जो भी कंजक्शन बचे हुए हैं आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि अगर मान लीजिए हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाए। जैसे कह रहे यह खबर गलत है कि उसने घर छोड़ दिया, यानी कि सेंटेंस आपकी जो दिया हुआ है उसमें क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंटेंस दिया हुआ है यह खबर कि उसने घर छोड़ दिया गलत है, तो इसमें क्या होगा कि यह खबर गलत है, ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज, और कि उसने घर छोड़ दिया है ये क्या हमारी नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और अगर हमारी प्रिंसिपल क्लॉज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली जैसे दिया होगा हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। यह खबर की क्या होगी, दिस न्यूज़ कि उसने घर छोड़ दिया, इसकी क्या होगी, दैट ही हैज़ लेफ्ट द हाउस। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि हमें प्रिंसिपल क्लॉज को अलग से डिफाइन करना है। ठीक है, गलत है तो क्या होगा, इज़ रॉन्ग। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस न्यूज़ दैट ही हैज़ लेफ्ट द हाउस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है यही तो है जो मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे जो शब्द आ गया, और जो के लिए भी हम लोगों ने कंजक्शन क्या पढ़ा था, जो के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो के लिए आ जाएगा वर्ड, तो यही तो है क्या हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट आई लाइक। अब देखिए आपने जो भी रूल्स पढ़े उसके यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज दिया हुआ है। कुछ सेंटेंस आपके इसमें सॉल्व हैं, कुछ आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, प्लस आपकी ये पूरी एक्सरसाइज आपको 48 सेंटेंस दिए हुए हैं। इसमें से कम आपको 28 या 30 सेंटेंस को सॉल्व करना है, लेकिन वो सेंटेंस सॉल्व करना है जो आपको थोड़े टफ लग रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।